मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के बारे में 10 बातें जो आप नहीं जानते होंगे, जिसे अक्सर अमेरिका का भूल गए युद्ध कहा जाता है। उसके बारे में 10 आकर्षक तथ्यों का अन्वेषण करें। 1. मैक्सिको पर आक्रमण करने से पहले अमेरिका ने उसके कुछ क्षेत्र को खरीदने की कोशिश की। 1845 के अंत में राष्ट्रपति जेम्स के पोल्क ने राजनयिक जॉन स्लीडेल को एक गुप्त मिशन पर मैक्सिको भेजा। स्लीडेल को दोनों देशों के बीच सीमा के बारे में एक लंबे समय से चली आ रही असहमति को निपटाने का काम सौंपा गया था, लेकिन उन्हें न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया में अपने क्षेत्रों के लिए मैक्सिकन को $25 मिलियन तक की पेशकश करने के लिए भी अधिकृत किया गया था। जब मैक्सिकन लोगों ने प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया, तो पोल्क ने ज़ाचरी टेल के तहत 4000 सैनिकों को न्यूसेस नदी और रियो ग्रांडे के बीच की भूमि पर कब्जा करने का आदेश दिया, एक क्षेत्र जिसे मैक्सिको ने अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया था। मैक्सिको ने विवादित क्षेत्र में सैनिकों को भेजकर जवाब दिया और 25 अप्रैल 1846 को उनके घुड़सवारों ने अमेरिकी ड्रैगन के गश्ती दल पर हमला किया। पोल्क के विरोधियों ने बाद में तर्क दिया कि राष्ट्रपति ने मैक्सिकन लोगों को लड़ाई में शामिल किया था। फिर भी 13 मई 1846 को कांग्रेस ने भारी अंतर से मैक्सिको पर युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया। 2. युद्ध ने कई भावी गृहयुद्ध जनरलों के युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया। भविष्य के राष्ट्रपति ज़ाचरी टेलर और फ्रैंकलिन पियर्स के साथ मैक्सिको में अमेरिकी सेना में कई अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने बाद में गृहयुद्ध के युद्ध क्षेत्रों में अपना नाम बनाया। यूनियन जनरलों यूलिसिस एस ग्रांट, जॉर्ज मीडे और जॉर्ज मैक्लेलन सभी ने सेवा की, जैसा कि रॉबर्ट ई ली, स्टोनवेल जैक्सन और जॉर्ज पिकेट जैसे उनके कई कॉन्फेडरेट विरोधियों ने किया था। ली तब सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में एक कप्तान, युद्ध से एक नायक के रूप में उभरे। जब उन्होंने पास की खोज की, जिसने अमेरिकियों को सेरो गॉडो और कॉन्ट्रेरास की लड़ाई में मैक्सिकन को पछाड़ने की अनुमति दी। 3. सांता अन्ना ने मैक्सिको में सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध का इस्तेमाल किया। अधिकांश अमेरिकियों ने एंटोनियो लोपेज डी सांता अन्ना को 1836 के अलामो की लड़ाई में अपने कार्यों के लिए एक नश्वर दुश्मन माना, लेकिन मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के दौरान करिश्माई जनरल सत्ता में लौट आए, एक आश्चर्यजनक सहयोगी जेम्स के पोल्क के लिए धन्यवाद। जब युद्ध शुरू हुआ, तब सांता अन्ना क्यूबा में निस्तेज थे। मैक्सिको के तानाशाह के रूप में एक कार्यकाल के बाद निर्वासन में ले जाया गया था। अगस्त 1846 में उन्होंने पोल्क प्रशासन को आश्वस्त किया कि यदि उन्हें अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के माध्यम से घर लौटने की अनुमति दी गई तो वो एक अनुकूल शांति के लिए बातचीत करेंगे। पोल्क ने जनरल को अपनी बात मान ली, लेकिन मैक्सिकन धरती पर पैर रखने के तुरंत बाद सांता अन्ना ने अमेरिकियों को डबल क्रॉस किया और आक्रमण से लड़ने के लिए सैनिकों को संगठित किया। राष्ट्रपति पद को पुनः प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने युद्ध की लगभग सभी प्रमुख लड़ाइयों के दौरान मैक्सिकन लोगों का नेतृत्व किया। 4. अब्राहम लिंकन युद्ध के सबसे कठोर आलोचकों में से एक थे। मैक्सिको पर आक्रमण व्यापक युद्ध विरोधी आंदोलन को जन्म देने वाले पहले अमेरिकी संघर्षों में से एक था। राजनीतिक विरोधियों ने पोल्क का युद्ध एक बेशर्म भूमि हड़पना था, जबकि उन्मूलनवादियों ने इसे संघ में और अधिक दास राज्यों को जोड़ने की योजना के रूप में देखा। अधिक उल्लेखनीय आलोचकों में इलिनोइस के कांग्रेसी अब्राहम लिंकन थे, जिन्होंने 1847 में सदन के फर्श पर ले लिया और मिट्टी के स्थान को जानने की मांग करते हुए प्रस्तावों की एक श्रृंखला पेश की जहां युद्ध की पहली झड़प हुई थी। लिंकन ने कहा कि मैक्सिकन भूमि पर लड़ाई को उकसाया गया था और उन्होंने पोल्क को सैन्य गौरव का कायर साधक करार दिया।
तथाकथित स्पॉट रिजोल्यूशन ने लिंकन को एक राजनेता के रूप में मानचित्र पर रखने में मदद की, लेकिन उन्होंने अपने युद्ध समर्थक घटकों के साथ उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। इलिनॉइस के एक अखबार ने उन्हें हमारे जिले का बेनेडिक्ट अर्नोल्ड भी कहा। 5. इसमें अमेरिकी सेना का पहला बड़ा उभयचर हमला शामिल था। मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण चरण मार्च 1847 में शुरू हुआ, जब जनरल विनफील्ड स्कॉट ने समुद्र से मैक्सिकन शहर वरारूज पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध तक अमेरिका के सबसे बड़े उभयचर अभियान की राशि में नौसेना ने केवल 5 घंटों में समुद्र तट पर 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को फेरी लगाने के लिए उद्देश्य से निर्मित सर्फबोट का उपयोग किया। लैंडिंग ज्यादातर शहर के अधिक संख्या वाले गैरिसन द्वारा निर्विरोध थे, जो बाद में एक तोपखाने की बमबारी और 20 दिन की घेराबंदी के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वरारूज को सुरक्षित करने के बाद स्कॉट की सेना ने युद्ध का अंतिम जोर शुरू किया। मेक्सिको सिटी में हॉल्स ऑफ मोंटेजुमा के लिए 6 महीने 265 मील की लड़ाई मार्च 6 आयरिश कैथोलिकों के एक दल ने यूएस छोड़ दिया और मेक्सिको के लिए लड़ाई लड़ी। युद्ध की सबसे अधिक मंजिला इकाइयों में से एक सेंट पैट्रिक बटालियन थी, जो अमेरिकी सैनिकों का एक समूह था जिन्होंने सेना को छोड़ दिया और मेक्सिको के साथ अपना बहुत कुछ डाला। 200 आदमी का संगठन ज्यादातर आयरिश कैथोलिक और अन्य अप्रवासियों से बना था, जिन्होंने संयुक्त राज्य में प्रोटेस्टेंट से सामना किए गए पूर्वाग्रह का विरोध किया था। जॉन रिले नामक एक आयरिश व्यक्ति के नेतृत्व में सैन पेट्रिसियोस दोषपूर्ण हो गया और सांता अन्ना की कुलीन तोपखाने बल बन गया। उन्होंने बुएना विस्टा और सेरो गॉडो की लड़ाई में भेद के साथ सेवा की, लेकिन बाद में उनकी अधिकांश यूनिट को चुरुबुस्को में अगस्त 1847 के संघर्ष के दौरान मार दिया गया या कब्जा कर लिया गया। कोर्ट मार्शल के बाद अमेरिकी सेना ने लगभग 50 सैनिकों को फांसी पर लटका दिया। कई अन्य लोगों को रेगिस्तान के लिए डीक के साथ मार दिया गया और ब्रांडेड किया गया। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में तिरस्कृत सैन पेट्रिसियोस मेक्सिको में राष्ट्रीय नायक बन गए, जहां उन्हें अभी भी हर सेंट पैट्रिक दिवस से सम्मानित किया जाता है। 7. चैपलटेपैक की लड़ाई ने मेक्सिको में एक प्रसिद्ध किंवदंती को जन्म दिया। जब वे सितंबर 1847 में मेक्सिको सिटी पहुंचे, तो अमेरिकी सेना ने राजधानी में पश्चिमी मार्ग को चैपलटेपैक कैसल द्वारा अवरुद्ध पाया, जो एक भव्य किला था जो मेक्सिको की सैन्य अकादमी का घर था। जनरल स्कॉट ने तोपखाने की बमबारी का आदेश दिया और 13 सितंबर को उनके सैनिकों ने गढ़ पर धावा बोल दिया और इसके पत्थर के अग्रभाग को मापने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। अधिकांश मैक्सिकन रक्षक जल्द ही पीछे हट गए, लेकिन 6 किशोर सैन्य कैडेटों का एक समूह अपने पदों पर बना रहा और आखिरी तक लड़े। युद्ध क्षेत्र विद्या के अनुसार एक कैडेट ने मैक्सिकन ध्वज को अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर और महल की दीवारों से उसकी मौत के लिए छलांग लगाकर कब्जा करने से रोक दिया। जबकि चैपलटेपैक खो गया था, मैक्सिकन ने 6 युवा छात्रों को निनोस हीरोज या हीरो बच्चों के रूप में सम्मानित किया। बाद में उन्हें मेक्सिको सिटी में एक बड़े स्मारक से सम्मानित किया गया। 8. एक अमेरिकी राजनयिक ने युद्ध समाप्त करने के आदेशों की अवहेलना की। जैसे ही युद्ध 1847 में अपने समापन की ओर बढ़ा, राष्ट्रपति पोल्क ने विदेश विभाग के क्लर्क निकोलस पी. ट्रिस्ट को सीमा के दक्षिण में मेक्सिको के साथ एक शांति संधि को सील करने के लिए भेजा। वार्ता पहले धीरे धीरे आगे बढ़ी और नवंबर 1847 में पोल्क निराश हो गया और ट्रिस्ट को वार्ता समाप्त करने और घर लौटने का आदेश दिया। हालांकि ट्रिस्ट ऐसा कुछ नहीं करेगा, यह मानते हुए कि वो मेक्सिको वासियों के साथ एक सफलता के कगार पर था।
उसने राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना की और इसके बजाय अपने शांति प्रयासों को जारी रखने के अपने निर्णय का बचाव करते हुए एक 65 पृष्ठ का पत्र लिखा। पोलक उबल कर रह गया। उन्होंने ट्रस्ट को सम्मान या सिद्धांत का निराश्रित कहा और उन्हें अमेरिकी सेना मुख्यालय से हटाने की कोशिश की, लेकिन वे वार्ता को रोकने में असमर्थ रहे। 2 फरवरी 1848 को ट्रस्ट ने ग्वाडलूप हिडाल्गो की संधि पर प्रहार किया, जो युद्ध को समाप्त करने के लिए सिद्धांत रूप में एक समझौता था, जबकि पोल्क ने अनिच्छा से इस सौदे को स्वीकार कर लिया। जैसे ही दुष्ट राजनयिक संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आया, उसने ट्रस्ट को निकाल दिया। 9. युद्ध ने मेक्सिको के आकार को आधे से ज्यादा कम कर दिया। टेक्सास के सभी दावों को त्यागने के साथ साथ ग्वाडलूप हिडाल्गो की संधि ने भी मेक्सिको को अपने क्षेत्र के 525,000 वर्ग मील के लिए $15 मिलियन का अमेरिकी भुगतान स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। पेरू के आकार से बड़ा एक भूखंड। मेक्सिको द्वारा दी गई भूमि बाद में कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, नेवादा, यूटा, एरिज़ोना, कोलोराडो, व्योमिंग, ओक्लाहोमा और कैंसस के सभी या भविष्य के राज्यों के हिस्से को घेर लेती है। 10. यह किसी भी अमेरिकी युद्ध की सबसे अधिक हताहत दरों में से एक था। मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के दौरान अमेरिका कभी भी एक बड़ी लड़ाई नहीं हार गया, लेकिन जीत अभी भी महंगी साबित हुई। भाग लेने वाले 79,000 अमेरिकी सैनिकों में से 13,200 की मृत्यु लगभग 17% की मृत्यु दर के कारण हुई। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से अधिक। अधिकांश लोग पेचिश, पीत ज्वर, मलेरिया और चेचक जैसी बीमारियों के शिकार थे। विद्वान के अनुसार वीजे सिरिलो अमेरिकी इतिहास में किसी भी युद्ध की तुलना में मैक्सिकन आक्रमण के दौरान अमेरिकी सैनिकों का एक उच्च प्रतिशत बीमारी से मर गया। मैक्सिकन हताहतों की संख्या भी अधिक थी। अधिकांश इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि 25,000 मृत सैनिकों और नागरिकों का अनुमान है।